मुजगहन थाना क्षेत्र में हत्या का एक मामला सामने आया था। 15 से 20 दिन पहले एक महिला की हत्या कर दी गई थी। उस महिला के साथ में पहले अनाचार किया गया, दुष्कर्म किया गया, उसके बाद गलाघोंट कर उसकी हत्या कर दी गई। महिला की लाश बरामद की गई थी। महिला की लाश अर्धनग्न अवस्था में मिली थी, छत विछत अवस्था में जो है महिला की लाश मिली थी। और 15-20 दिन बीत जाने के बाद पुलिस ने अभी अपराधी को गिरफ्तार किया है। जब अपराधी को पकड़ा गया और उसे गिरफ्तार किया गया तो ये बात सामने आई कि ये जो अपराधी है इसकी आदत ही है कि महिलाओं का पीछा करना, वो भी साइकिल से पीछा करना। साइकिल से पीछा करता था। सुनसान इलाके में अगर कोई महिला आते जाते हुए दिखती थी तो उसका पीछा करता था, उन्हें कमेंट पास करता था, उनके साथ दुर्व्यवहार करता था, यहाँ तक मारपीट भी करता था। इस बार पुलिस ने इस अपराधी को लेकर के 2 खुलासे किए हैं कि इसने एक महिला की हत्या की है और एक महिला के साथ में बड़ी ही बर्बरता से उसके साथ में मारपीट की है। पुलिस लगातार इसके खोज में लगी हुई थी कि जब हत्या हुई मुजगहन इलाके में तो पुलिस लगातार इस खोज में लगी हुई थी कि आखिर अपराधी है कौन, क्योंकि ये साइकिल से पीछा करता था, ना ही मोटरसाइकिल का उपयोग करता था, ना ही ये मोबाइल फ़ोन यूज़ करता था। इसकी वजह से पुलिस का कहना है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी कि इस अपराधी तक पहुंचने के लिए, और आखिरकार पुलिस ने इस अपराधी को धर दबोचा है। जब इस अपराधी से पूछताछ की गई तो अपराधी अलग अलग तरीके से बात कर रहा था। तो पुलिस का कहना है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर ये व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो ये सूने इलाके में जा कर के महिलाओं का ही आखिर पीछा क्यों करता था। खैर ये बात तो अलग है, लेकिन पुलिस के जांच में जो सामने आया है, इसने महिला के साथ में पहले बातचीत की पुलिस के महिला के साथ पहले ये बातचीत किया, उसके बाद इसका कुछ विवाद हुआ, कुछ काम से संबंधित इन दोनों के बीच में विवाद हुआ। विवाद होने के बाद ये लोग एक जगह से दूसरे जगह गए। उस जगह में उस आदमी ने उस महिला को धक्का देकर गिरा दिया और जब महिला गिर गई तो उसके साथ में दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट किया गया और मारपीट करने के बाद उसके साथ में रेप भी किया। रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी और उस लाश को, उस शव को, उस महिला को वहीं पर छोड़कर फरार हो गया। 15-20 दिन के बाद पुलिस जब लगातार खंगाल रही थी, क्योंकि ऐसी जगह में हत्या की गई थी जहां पर ना कोई सीसीटीवी कैमरा था और वो व्यक्ति भी खुद भी मोबाइल यूज़ नहीं करता था, ना वो मोटरसाइकिल यूज़ करता था। पुलिस काफ़ी मशक्क़त करने के बाद पुलिस के हाथ चढ़ा है ये और इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये बात सोचिए कि ये जो अपराधी है लगातार ऐसे काम कर रहा था, पहले भी जेल जा चुका है, पहले भी ये रेप के मामले में जो है जेल जा चुका है। जेल से आने के बाद इसने फिर से जो है महिलाओं का पीछा करना शुरू किया, महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार करना, उन्हें कमेंट पास करना या उनके साथ में अभी रेप और हत्या जैसे जो है बड़े मामले को उसने अंजाम दिया है। ये जुलाई की घटना है जब उसने हत्या की थी। अगस्त में उसने एक महिला के साथ में मारपीट भी की। मारपीट करने के बाद उस महिला को इतना ज़्यादा परेशान किया गया, उसके बाद फिर वो व्यक्ति फरार हो गया। और ये दोनों मामले अलग अलग जगह के हैं। एक मामला हत्या का मामला जो है ये मुजगहन थाना का बताया जा रहा है और एक मामला जो है वो टिकरापारा थाना का बताया जा रहा है। दोनों थानों में इस व्यक्ति के नाम पर अपराध पंजीबद्ध था और लगातार ये पुलिस के निशाने में बना हुआ था। पुलिस ने इस आरोपी को अभी पकड़कर पूछताछ कर अभी जेल भेज दिया है। अब इस सारे विषय को लेकर के आपके क्या विचार है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। मुजगहन थाने क्षेत्र में 21 जुलाई को एक मुजगहन पुलिस के द्वारा एक मृतिका का शव बरामद किया गया। तुरंत जो है पुलिस जो है कमिश्नर पुलिस जो है तलाश में जुट गई। क्राइम टीम और जोन की हमारी पुलिस जो है संयुक्त रूप से इस तलाश में जुटी हुई थी। सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे हमने खंगाले, कॉल डिटेल रिकॉर्ड ढूंढा और साथ ही साथ में जो जेल से छूटे हुए अपराधी थे उनका भी हमने रिकॉर्ड खंगाला। उसके अथक प्रयास के बाद में पुलिस को जो है एक सफलता हाथ में मिली है। देवेंद्र साहू करके एक लड़का था, उसने ही इस घटना को अंजाम दिया हुआ था। देवेंद्र, ये जो लड़का है, जो आरोपी है, इस आरोपी ने इसके पूर्व भी यौन अपराध को अंजाम दिया हुआ था, जिसमें मुजगहन थाने में ही कुछ दिनों पहले एक छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था, उसमें उसका हाथ था। साथ ही साथ में एक मुजगहन थाने में ही पोस्को एक्ट दर्ज हुआ था, उसमें भी उसका हाथ था और उसको न्यायालय से सज़ा भी मिली थी। और टिकरापारा में भी एक यौन अपराध उसने किया था। तो ये जो अपराधी है आदतन यौन अपराधी है और उसी वजह से उसको पकड़ना मुझे ऐसा लगता है कि ये कमिश्नर पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है।
तलाशी में जुट गई और काफ़ी मेहनत करने के बाद बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज, हमारी 8 से ज़्यादा टीम लगी हुई थी। काफ़ी मेहनत करने के बाद बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, बहुत सारा ग्राउंड के ऊपर में वर्क, बहुत सारे लोगों से बातचीत करके जो इन्फॉर्मेशन निकाली गई, उसके बाद एक सफलता रायपुर पुलिस को हाथ में लगी है। देवेंद्र साहू करके एक जो लड़का है, उसने ही उस घटना को अंजाम दिया हुआ था। सबसे पहले जो डुंडा का एरिया है, डुंडा एरिया में काफ़ी ओपन स्पेस है, आम लोगों का उधर में जाना आना नहीं होता है। उस जगह पे उसने जो है हमेशा वो अपने फिराक में रहता था, किसी को अकेली महिला देख के कुछ छेड़छाड़ करे, कुछ दुष्कर्म का प्रयास करे, ऐसे वो फिराक में रहता था। और जो मूर्तिका थी उसके पीछे भी वो 2-3 दिनों से पड़ा हुआ था, उसको फॉलो कर रहा था और उसकी एक आपसी अनबन भी उस मूर्तिका के साथ में हुई थी काम को लेके हुए। तो उसको उस दिन वो फॉलो किया और वो एरिया, क्योंकि आम जनों का आने जाने का रास्ता ज़्यादातर नहीं रहता है और थोड़ा बारिश भी होने की वजह से लोग भी आना जाना नहीं हो रहा था। तो उस समय जो है उसने जो है मूर्तिका के साथ में झगड़ा किया, उसको चोटिल किया। बहुत सारे चोट के निशान जो है मूर्तिका के बॉडी पे पीएम के दौरान में पाए गए और उसके साथ में फिर एक कोने में एक सुनसान जगह पे जाके उसके साथ दुष्कर्म किया। इस पूरे अभियान में मुशगन थाना पुलिस, हमारा जोन का पुलिस और क्राइम ब्रांच ने बहुत मेहनत किया। बहुत सारे लोगों के साथ पूछताछ किया और ये अपराध जो था वाकई में एक बहुत कठिन अपराध था, क्योंकि इस अपराध में ऐसे कोई विशेष किसी ने आजू बाजू में कोई देखा होगा, किसी घटना को देखा होगा, ऐसे कोई हमारे पास में एक सुराग मिल नहीं रहा था। एरिया बहुत ज़्यादा निर्जन होने की वजह से सीसीटीवी से भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं हो रहा था। अदरवाइज़ शहर के बीच में होने से बहुत सारे सीसीटीवी से भी फ़ायदा हो जाता है। और जो ये आरोपी है, ये भी मोबाइल फ़ोन का ऐसे विशेष करके ऐसे बहुत हेवी उपयोग करता है, ऐसा कुछ उसमें आ नहीं रहा था। तो इसमें ये पहले से ही हम लोगों को पता था कि ये अपराध जो है बहुत निकलने में मुश्किल होगा, पर कमिश्नरेट की पुलिस ने बहुत मेहनत करके इस अपराध को निकाला है। और एक चीज़ है जिसकी वजह से मैं मानता हूँ कि अपराध बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो आरोपी है थोड़ा सा मानसिक रूप से विक्षिप्त है और अगर इसको पकड़ा नहीं जाता तो संभावना थी और अपराध किए। इसलिए मैं क्राइम टीम और थाने की टीम को मैं विशेष तौर पे बधाई देता हूँ, जिसने एक क्राइम और होने से बचा लिया और आरोपी को पकड़ लिया। इसके पूर्व प्रकरण में, इसके पहले वो पहले ही एक पॉस्को एक्ट हुआ था 2017 में। 2017 में वो पहले से ही ऑलरेडी उसके ऊपर में अपराध पंजीबद्ध था और टिकरापारा में भी महिला संबंधी अपराध, छेड़छाड़ का अपराध उसके ऊपर में दर्ज था। तो ये जो अपराधी है, ये जो हमारा आरोपी है, ये पूर्व से आदतन महिला संबंधी अपराध करने का आदी है और इसी वजह से ये सफलता जो मैं मानता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सफलता है। सर, इसका